अच्छा मैं शुरू करें। अच्छा मैं डियर सीए के आगे एफ डाल दें तो कैफ बन जाता है। और अच्छा ये बताएं, वो जो एमसीक्यूज हम कर रहे थे, क्या वो एमसीक्यूज जो है वो वही नंबर था जो मेरे भी इधर शो हो रहा था, या आपका नंबर डिफरेंट था? ये डिफरेंट वाले ज़रा क्लास के बाद मिलें, सेम की ज़्यादा शहादतें आई हैं। अच्छा, पुराने पर्चा जात आई कैप में आते हैं, वो ज़रा निकालें। फाइनल अकाउंट कहते हैं, फाइनल अकाउंट कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट ने तो फाइनल होना नहीं, हमें इसको छोड़ के जाना पड़ना है। आपके साथ वाला बहुत ज़्यादा अच्छा है। पेज 687 पे साथ वाले की बुक पे ना पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 15 है, उससे आगे ना 16 है, तो 15 निकाल लें। पेज 687, 686 में एक डालें तो 687 निकल आएगा, क्वेश्चन 15 है, उसके आगे 16 है, तो 15 निकाल लें। अहमद आप फॉरेन क्वालिफाइड अकाउंटेंट, चलो ठीक है, अच्छे से नहीं हो रहा होगा। आगे हैज रिसेंटली रिटर्न टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान रिसेंटली आ गया है, and has joined a newly incorporated company, Radium Limited, a subsidiary of a listed company. A subsidiary of a Ahmed has been entrusted with preparing the notes on PP in the financial statements. While preparing the note, Ahmed has complied with all the disclosure requirement in IS 16. कहते खाला जी के स्टैंडर्ड IFRS जो है वो मैंने पूरे कर लिए हैं। However, मुझे कंपनी लॉ का नहीं पता, क्योंकि मैं तो बाहर के मुल्क से आया हूं, तो मुझे कंपनी लॉ का नहीं पता। लिस्ट डाउन द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स related to fixed asset as specified in 4th शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। तो ये तो शुगर ही लगाई है आई कैप ने। तो डिस्क्लोजर आपको पता ही है क्या है। सबसे पहले आपने वो जो नॉट इन पोजेशन और नॉट इन नेम वो वाला देना डिस्क्लोजर, फिर फोर्थ सेल्स वैल्यू वाला है, फिर वो लीज ऑर्डर, और उसके बाद वो अच्छा यार एक दो डिस्क्लोजर ना उसने इधर से भी डाल दिए थे जनरल इंफॉर्मेशन से। ये ज़रा देखें अगर ये भी आपको हज़म होते हैं, नहीं तो फिर कारमीना मंगवा लेंगे। अगर ये आपको हज़म होते हैं, एक दो डिस्क्लोजर उसने इधर से भी डाले थे, ढूंढ आप मुझे खुद ही बता दें कौन से वाले जनरल इंफॉर्मेशन से। नहीं, रिवैल्यूएशन की तो जनरल इंफॉर्मेशन में कोई बात नहीं है। हाँ, मिल्स वगैरह कहाँ हैं और वो क्या है, वेल डन। तो एरिया वगैरह, लटरम पटरम पेज 579। चलो उतने पे भी 5 नंबर तो मिल ही जाने थे। ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑल एड्रेस ऑफ ऑल बिजनेस यूनिट्स इंक्लूडिंग मिल्स प्लांट्स और पर्टिकुलर्स ऑफ कंपनीज रिमूवेबल फिक्स्ड एसेट इंक्लूडिंग लोकेशन एंड एरिया ऑफ लैंड। तो ये दो भी डाले जा सकते हैं फिक्स्ड एसेट की दुम के तौर पे, बल्कि शायद क्लास में जब पढ़ाया जा रहा था बात हुई थी, ये फिक्स्ड एसेट की दुम में डाले जाते हैं दुम के तौर पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। Ravishing Limited is a Sharia compliant listed company. List any 4 additional disclosures that are required to be made by a Sharia compliant company listed on Islamic Index. ये लफ्ज़ का मतलब बताएं। List down any 4 additional disclosures that are required to be made. नहीं, एडिशनल का मतलब क्या है? एडिशनल का मतलब क्या है? जो बन गया उसके अलावा। तो बना कौन सा है? ऑडिटर रेम्यूनरेशन। इसके अलावा बताएं शरिया कंप्लाइंट कंपनी जो कि इस्लामिक इंडेक्स पे आ रही है, उसके लिए कोई 4 डिस्क्लोजर अलग से बता दें। लिस्टेड कंपनी होने की वजह से सारे डिस्क्लोजर तो ये देगा 4th शेड्यूल के, लेकिन शरिया कंप्लाइंट होने की वजह से एडिशनल डिस्क्लोजर कौन सा देगा? पेज 582 था ना, तो इसकी मैंने नीचे कोई डायग्राम वगैरह भी बनवाई थी। और तो
इसमें से कितने बताने थे? 4 है थल्ले वाले 3 छोटे ने, पा दियांगा एक है पा दियांगा मैं, ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ है पुल्ले होने ने, ਇਹ याद होएगा इकट्ठे लिखे सी किते, ਇਹ नहीं याद होएगा अंदर की लिखिया सी। सो हमारे साथ तो हुआ है ना जिंदगी में, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ओके, फिर भी इंसान धक्के धुक्के खा के पहुंच ही जाता है। यू है भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप तो टॉप टॉप जा रहे हैं। आप तो मेरी नहीं कैफ में नहीं लगी थी, बात का नहीं बताना। यू है नहीं, क्या पीआरसी होता ही नहीं था उस वक्त, मॉड्यूल ABCD होता था, तो उसमें नहीं लगी थी। फिर पहली टाइम में 4 पेपर दिए थे CA फाइनल के, उसमें से 2 पास हो गए थे, 2 रह गए थे। फिर 6 महीने बाद वो 2 पास हो गए। फिर अगली दफ़ा आखिरी 4 दिए, उसमें से 3 पास हो गए, 1 रह गया। तो वो जो 1 रह गया था वो फिर अगले 6 महीने बाद पास हो गया। तो ज़ाहिर बात है जो रह गए वो ज़्यादा अच्छे आते हैं मुझे। क्वेश्चन नंबर 16, जो पहली दफ़ा पास हो गए वो तो सब्जेक्ट समझ ही नहीं आता। यू हैव बीन वर्किंग एज एन अकाउंटेंट एट Satpara Limited, a listed company. SL is considering to grant interest-free long-term loans to few directors. जल्दी से पेज नंबर बता दें। SL is considering to grant interest-free long-term loans to few directors. Considering to grant interest-free loan to few directors. पेज 584। टू डायरेक्टर्स या लोन फ्रॉम, कल फ्रॉम भी पढ़े हैं वैसे। ये लोन क्या है? ग्रांटेड टू डायरेक्टर्स फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग हाउसेज विच विल बी रिकवर्ड इन इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम सैलरीज ओवर 5 years. फर्दर अ पाकिस्तान बेस्ड रिलेटेड पार्टी हैज ऑल्सो रिक्वेस्टेड अ लॉन्ग टर्म लोन। बेटा दोबारा पढ़ लेते हैं। फर्दर अ पाकिस्तान बेस्ड रिलेटेड पार्टी हैज आल्सो रिक्वेस्टेड अ लॉन्ग टर्म लोन। ढूंढें, अ रिलेटेड पार्टी हैज आल्सो रिक्वेस्टेड फॉर अ लोन। डन फ्रॉम SL फॉर बिजनेस एक्सपेंशन विद रीपेमेंट एक्सपेक्टेड आफ्टर। You have pointed out that providing such loan would require additional disclosures as per 4th schedule. CFO has asked you to prepare an illustrative note disclosing the above, which would be included in the upcoming financial statements of SL if these loans are granted. अगर ये लोन ग्रांट कर दिए जाएं तो फिर क्या करना है? Prepare a note as required by, you may assume the necessary details, और क्या मतलब है इस बात का? लोन की अमाउंट्स भी एज्यूम कर लें, कोई और डिटेल्स आप जो मैंने आपको नहीं दी ऊपर वो भी एज्यूम कर लें, और इलस्ट्रेटिव डिस्क्लोजर इसका बना दें। अच्छा मुझे बताएं, क्या हमने पेज 627 पे जो क्वेश्चन किया था उसमें इसका इलस्ट्रेटिव डिस्क्लोजर बनाया था? पाइजन हाइब्रिड वालों, आप लोगों से बात कर रहा हूं, ये फिजिकल वालों को समझ नहीं आई। मुझे ये बताएं, पेज 627 के ऊपर जो हमने हाइब्रिड वालों पेज 627 के ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया था, इसमें इसका इलस्ट्रेटिव डिस्क्लोजर बनाया था? नहीं। उधर से ऑनलाइन वालों पेज, उनके लेक्चर पेंडिंग है, तो वो इस लेक्चर तक कैसे पहुंचे हैं? रशीद खड़े हो जा, तेरी बात में ही मसला है जी। हाइब्रिड से थोड़ा सा हाँ आने लग गया है कि पेज 627 पे क्वेश्चन हमने किया था, उसमें इलस्ट्रेटिव डिस्क्लोजर बनाया था, ये वाला। तो यही सारा बना के आना है आपने, और इसी फॉर्म में रिकॉन्सिलिएशन भी बनानी है फिगर्स एज्यूम करके, और लोन का कैरी डाउन ऊपर तक जाना चाहिए, और ये सारा अब ये बनाया हुआ है। पता नहीं आप लोगों ने जिंदगी में ये बनाया घर जाके या नहीं बनाया, या बस देखा हुआ है? देखा हुआ है, बनाया हुआ है? ये आप ही के सेशन में फिगरें लिखी थी कि पेज 584 से आए हैं इधर। यानी तू इस लेवल तक भी जा सकता है? क्या मसला है? जिस लेवल तक चला जाए मजली, वो तो किसी भी लेवल तक आ सकते हैं, आपको पता नहीं अभी तो किसी भी आप डिटेल्स एज्यूम करें, नंबर्स एज्यूम करें और नोट बनाएं 6 नंबर का।
तो अल्हम्दुलिल्लाह टेक नोट सीरियसली, वरना पास्ट में जिन्होंने नोट को सीरियसली नहीं लिया था उनको दोबारा नोट जमा कराने पड़े थे। yes, मैं पास्ट बता रहा हूँ, आप लोगों का नहीं बता रहा इंशाल्लाह, आप लोग तो बस एक ही दफ़ा इंशाल्लाह, मैं हकीकत बता रहा हूँ। जिन लोगों ने नोट को सीरियसली नहीं लिया था फिर उनको नोट जमा कराने पड़े थे। लोन्स टू डायरेक्टर्स एंड लेस करंट पोर्शन, ये लो जी, आई कैप ने फिगरें ज्यूम की हुई हैं, ए देखो फिगरा नेसेसरी नंबर्स, ये आई कैप का सोल्यूशन है। तो ठीक है, आप एज्यूम कर लेते 5 रुपये 10 रुपये 2 रुपये करंट पोर्शन में डाल दें। लोन टू डायरेक्टर्स, पर्पस बताना होता है ना, वो तो पर्पस दिया हुआ था सवाल में, अब ऐसे नहीं एजम्पशन ले लेने से, उन्होंने दसिया है कि हाउस के लिए लिया हुआ है। और उसकी री कॉन्सिलिएशन, रिसीट्स तो कंपनी के एंगल से हैं, डायरेक्टर के एंगल से रीपेमेंट्स का लफ्ज़ हमने पढ़ा था। और लॉन्ग टर्म लोन्स टू रिलेटेड पार्टीज, इसमें क्या बताना होता है, नेम, टर्म्स, कोलेटरल, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट, प्रोविजन और राइट ऑफ। नेम और टर्म्स अपनी तरफ से 16% अपनी तरफ से डाला हुआ है इसने मेरे ख्याल से। द रीपेमेंट इज ऑन ये टर्म्स होगी, रीपेमेंट इज ऑन 30 जून 2026 में, देख ले मेरे ख्याल से डाला हुआ है, ये 3 साल बाद उसने लिखा हुआ है वापस करना है, ये लाइन डाली हुई है सवाल में, डाली हुई है ना, 3 साल बाद करना है। देयर इज नो डिफॉल्ट इन लोन, नो प्रोविजन हैज बीन रिकॉर्डेड, नो प्रोविजन, नो डिफॉल्ट, नो रिटर्न ऑफ, द मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट ड्यू एज एट एंड ऑफ एनी मंथ इज रुपीज इतने, नो अमाउंट इज रिटर्न ऑफ, सारा एग्जैक्ट वो 2 पेजेस जो आपको करवाए थे, तो उसी पैटर्न पे आपने ये बनाना था। So that is how things are smoothly going at ICAP's end. At ICAP's end, not at your end. Your end, you have to work hard. कोई ऐसे मोटिवेशनल सा शेर बोल दें, तुम दो तेज आंधियों से हम घबराया नहीं करते, बस आ जाएं तो हम बैठ जाया करते हैं। ये ज्यादा हो जाएगी, ये बहुत ज्यादा हो जाएगी यार, तू ना बोला कर, मैं तेरा बोलना बंद करा देना है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें करा लो जितनी इससे। तो आजकल इस तरह के भी सवाल आ रहे हैं, 6-6 नंबर के, 4 नंबर के, बच्चों को ना आदत पड़ गई इस तरह के सवालों की। तो आई कैब ने कहा आजो बेटा, आजो 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 आजो, ये जो सवाल किया था हमने, फिर बच्चे ने कहा हमें तो इस तरह की आदत पड़ गई थी। क्या क्या किया जा सकता है। चलें जी, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, इसका डिस्क्लोजर बना लें। माय डियर इधर देखें, प्रिपेयर अ नोट ऑन शेयर कैपिटल फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। शो कहां, तू इस लेवल तक भी जा सकता है, हाँ मैं इस लेवल तक भी जा सकता हूं। टू शो कंपैरेटिव फिगर्स, इधर बोलें नंबर ऑफ शेयर्स इन मिलियन, इधर शेयर्स इन मिलियन भी काफी है, हम शेयर्स इन मिलियन लिखते होते थे, शेयर्स इन मिलियन। डिस्क्रिप्शन मन रुपीज इन मिलियन, ऑथोराइज्ड, issued, subscribed, and so try to be professional. We are doing professional studies. Why are you not professional? Even after doing CA, you're not professional. So we are trying to be professional. Okay, my dear. Yeah, you can be professional. Okay, note करें जी. Well, I'm giving you 5 minutes. Your test starts now. इसमें अंग्रेजी भी अभी बेशक ना डालिएगा, मुझे सिर्फ क्वांटिटीज टोटल करवा दें, अंग्रेजी डालने की जरूरत नहीं है। बड़े छित्तर पढ़ने हैं और कमर पे, अगर नोट गलत बना तो। पॉज कर दो इसको। सिर्फ क्वांटिटीज मैच करा दें। चलिए मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, पहले 2020 पूरा करें फिर 21,
पहले 2020 पूरा करें फिर 21, ऐसा ही होना चाहिए ना जी। शुक्रिया, छेती करो। डन, वेल डन, वेल डन। शो मी प्लीज, द वन हु हैज डन, प्लीज शो मी, show me, show me, show me. Oh man, give it to me. I missed it. छपे। और भाई कोई माई कलाल पूरी क्लास के अंदर उसको चैलेंज है कि अपना नोट दिखा के नोट ले आज इंशाल्लाह। दिखाओ तो खुद लेके आ, अपे लेके आ। और कोई बच्चा, अच्छा बच्चा, मैं अंग्रेजियां नहीं चेक करनी बस, कैश बोनस अदर देन कैश भी अंग्रेजी चलेगी। और कोई दिखाए, और कोई ओपन चैलेंज। और शीद तो सोल्यूशन वेख है 12, मैं नहीं मनता तो सच्ची सच्ची दस। ये पकड़ा गया, पकड़ा इसको वापस, चले जाएं वापस। और कोई अच्छा बच्चा सच बोलता है। अच्छा माय डियर, बैलेंस शीट एज ऑन बनती है या फॉर द ईयर? और किसी ने बना लिया तो हाथ खड़ा कर दें। रुक जाए, आधा बने। अच्छा भाई, ऑथराइज शेयर कैपिटल तो 90 मिलियन हो गया ना, इधर भी और इधर भी। अच्छा बेटा, इसका कुछ नहीं करना था क्योंकि फेस वैल्यू के ऊपर ये नोट बनता है, ठीक है। ये जो बोंगा कोई ऐसा है जो मल्टीप्लाई करने में बोंगियां मार रहा है, उसको तो साइड पे रखें। अच्छा भाई इधर देखें, भाई 2020 और उससे पुराने इशू ये वाले हैं। बस हुण बस 2020 और इससे पुराने इशू ये वाले हैं, और 2020 के बाद ये वाले हैं। लाइन के ऊपर, और पुत्र ठहर जा, हुण मैं प्यार से बोलता हूं बेटा, ठहर जाए। अब देखिए मेरी तरफ, इधर भी थोड़ा देखना, मेरी तरफ नहीं देखते रहना यार। एक होते हैं कैश, एक होते हैं बोनस। यार इसमें तो डाल देना 25, एज ऑन जाते हैं ना मेरे ख्याल से। 20 मिलियन शेयर के कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। हाँ आज पेड़ बोनस 7, 10, 20 का नोट बना रहा हूं मैं। या तो आप दीवाने हैं या आप दीवाने हैं। बन गया नोट, बस खत्म। अब किसी ने कोई सवाल पूछना तो पूछे। कैश कितने हो गए? 25 मिलियन एज ऑन एज ऑन 31 दिसंबर 20। बोनस कितने हो गए एज ऑन? 7, पता नहीं 7 8 नजर आ रही है, की हो रहे हैं। और अदर देन कैश। अब मुझे बताएं इसमें क्या टेंशन थी? ठीक है, ये समझ आ गया यहां तक? हाथ खड़ा करें, समझ आ गया यहां तक? तो पहले क्या बोंगी मार रहे थे? नहीं, वो अगर किसी ने सिर्फ 20 के उठाए हैं तो उसको ये पता नहीं है कि बैलेंस शीट एज ऑन बनती है। चलो एंट्रीज पे चलो ना। कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट 20 मिलियन का हुआ होगा, फिर कैश डेबिट शेयर कैपिटल 5 का हुआ होगा। आज तक कितने हो गए? तो 20 में 25 चले गए। अब हाथ खड़ा करके बता दें क्या करना है। अगला नहीं, 25 को एज इट इज नहीं लिखना, 25 जमा 6 31। बस वर्किंग में 25 जमा 6 लिख दीजिएगा, वो मैंने भी सोल्यूशन में लिखा हुआ है। नहीं समझ आ रहा तो आ जाए इधर। ब्रॉड डाउन कितने फॉर द ईयर? 6 एज ऑन। अब आगे अगर आपने ना बताया ना, मैंने पूछना भी नहीं। ब्रॉड डाउन कितने फॉर द ईयर? कैरी डाउन। ब्रॉड डाउन फॉर द ईयर
एज ऑन, ये इशूड वाले में चले जाएंगे, इनका अलग से टोटल हो जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई करके इन तीनों की फिगर्स आ जाएंगी। मेरे ख्याल से तो धज्जियां बिखर गई होंगी बच्चों की, जिस तरह आप लोगों ने बताया। अब बताएं गलती क्या हो रही थी। अच्छा, आप 20 में सिर्फ फॉर द ईयर शो कर रहे थे। अच्छा, बैलेंस शीट तो एज ऑन होती है ना, ये बैलेंस शीट का नोट है। और क्या गलती हो रही थी जी? 20-21 को टोटल करके, अच्छा बोनस अलहदा शो नहीं किया। और क्या गलती हो रही थी बेटा? इस तरह चाय का कप पीते हुए अगर किसी को देखेंगे इस तरह नहीं कॉन्सेप्ट बनेंगे, वो तो अकल लगानी पड़ेगी। आसान सवाल था, मुश्किल था? मेरे ख्याल से तो ये नंबर बहुत ज्यादा थे इसके, ये 2 मिनट का सवाल था सिर्फ, लेकिन थे भी माशाल्लाह कोई आप जैसे ही होंगे उस टाइम में। तो 15 नंबर का भी दे दो तो बोर्ड सोचते रहेंगे। हाँ ठीक है, बट ऐसा किया क्यों उसने? वो तो ठीक कह रहे हैं आप, ये आपने कहा था फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ऐसा क्यों किया उसने? मैंने तो बस यही समझा था 20 के हैं, मैंने तो बस यही समझा था 20 के हैं, बस मैंने तो यही लिख दिया था। मैं तो आपको पता है फिर मैं हूँ, तो मैं 500 लिखा आया था। बाकी को पुराने होंगे, पता नहीं वो मर आ गए होंगे। वेल P&L इज नॉट फॉर द शेयर। मुंह नीचे होकर, मुंह नीचे करके शर्मिंदा हो सारे, फिर नीचे करते हैं। अपने मुंह को दोनों हैंड्स पर रख लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। नहीं, हैंड्स पहले नीचे रखें डेस्क पे, हैंड्स नीचे रखें डेस्क पे और मुंह उसके ऊपर रखें। हाइब्रिड प्लीज। अच्छा, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, सारे ही शर्मिंदा हो रहे हैं। अच्छा, नीचे इसके बाद 2 नोट्स में दुमें आएंगी, एक वो कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला और वो वोटिंग राइट वाली, ये अंग्रेजी आएगी। और क्योंकि मुझे आप पे अब एतमाद ख़त्म हो चुका है, इसलिए यहाँ पर इन सबको 10 से मल्टीप्लाई करके लिखना था, यहाँ पे इन सबको 10 से मल्टीप्लाई करके लिखना था। चलें जी, आमसी क्यों निकाल लें जिसके लिए बुलाया हुआ था यार। रसीद सही आज फारग की तय ने 14, 15, 16, 17 4 सवाल 15 मिनट से करा के फारग कर छड़े। मैनू लगे मैं भी फारग हो गया हूँ ਹੁਣ MCQ करने की कसर तो रह कोई नहीं की, चलो कह रहे हैं तो कर लेने आ, लेकिन वो तो आसान है ना माय डियर। माय डियर ना कहा करें हमें, हम ऐसे ही मोटिवेट हो जाते हैं और ज़्यादा और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। दीवानों, मस्तानों, यहां तक हो गए थे ना? अच्छा जी, MCQ 8, 9 और 10 कर दें, पेज नंबर बता दें। जल्दी करें। वो तस्वीर खींची हुई है या खोलनी पड़ेगी? खोलनी पड़ेगी, खोल देता हूँ। पेज नंबर बता दें माय डियर, ये बच्चे को पूछ रहे हैं। 748। मुझे मेरी डायग्राम ही नहीं मिल रही। काफ़ी है ये डायग्राम। चलें, कौन कौन सा MCQ करना है? हो गए? चलें, गुड।
A private company has paid up capital of 80 million. चारों में से कौन सी है? पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली, पांचवी वाली, छठी वाली? A private company has a paid up capital of 80, sale of 900 and employees 525. आप बता दें 80, 900, 525 उधर तो नहीं है, लार्ज में तो नहीं है। 80, 900, 525 नीचे आए, स्मॉल में क्यों नहीं है? लार्ज में है, हाँ लार्ज में है, लार्ज में है, ये 900, वेल डन। तो 80, 900, 525 हाउ इट शेल बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, जरा जल्दी बताएं। अच्छा, प्राइवेट कंपनीज पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होती, देखें उस पर, प्राइवेट कंपनीज या लार्ज या मीडियम या स्मॉल, ये पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होती। थोड़े से अल्फाज पे ना घर जाके फोकस करना है आज। अगला, लार्ज साइज कंपनी, यस। अगला, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। अच्छा, अब दोनों हो सकती हैं, सवाल पूरा पढ़ना पड़ेगा, वो वाली भी हो सकती है और ये वाली हुई, तो साथ इनमें से वो वाले नाम आएंगे जो मैंने आपको सुबह बताए थे, मुदारबा, बैंकिंग कंपनीज, वो। और अगर नाम ना आए तो, और नाम ना आए बहुत सारियों के, या पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी ना लिखा हुआ, तो फिर ये वो वाली पब्लिक अनलिस्टेड होंगी। अब जरा देख लें कौन सी वाली पब्लिक अनलिस्टेड है। लेफ्ट वाली सबसे एक्सट्रीम, राइट वाली इधर से। अच्छा बताएं माय डियर। 80, 1200, 225, 1200। तो तीनों में से कोई एक भी मुंह पर उठाए तो हमें लार्ज में ले जाए, बोलें। तीनों में से कोई एक भी मुंह पर उठाए तो हमें लार्ज में ले जाए। ओए रशीद काके मन्ने याद करनिया ने शेवा। अच्छा चल इत्थे ही बह के याद कर लेने, तू जरा साइड ते हो। 200, 800, 750, मैंने कहा था 200 ज़रब 4, 800, 800 माइनस 50, 750। 10 मेरे ब्रो 150 चाहिए या 250 चाहिए तीनों? वैसे ही पूछ लेना उससे कितने पैसे चाहिए, इस तरह याद कर लें, जैसे मर्जी याद कर लें। 10 मेरे दोस्त, 10 होता है पंजाबी में बताना, बोलें। 10 मेरे दोस्त तीनों 150 चाहिए या 250 चाहिए, इस तरह याद कर लें। देना मैं तेनों एक भी नहीं वैसे, और ये तो आसान है, इधर 200 है और इधर 1 बिलियन है। जी एमसीक्यू नंबर, अच्छा ये क्या डिसाइड हुआ है? अ फॉरेन कंपनी हैज पेड अप कैपिटल। अच्छा, पेड, फॉरेन कंपनी का पेड अप कैपिटल नहीं देखना होता, उसकी सिर्फ क्या देखनी होती है, सेल कितनी है। नहीं, इसके एम्प्लॉयज भी नहीं देखने होते। तो बताएं 900 मिलियन, अच्छा ये 1 बिलियन क्या होता है? 1000 मिलियन को क्या कहते हैं? तो फिर ये 900 मिलियन है, तो ये ऊते ऊते है, थले थले है, आसमान पे पहुंचा हुआ या घास पे है? तो इसको क्या करार दे दें? In case of sale of fixed asset, if the aggregate BV exceed 5 million, following particular of each asset which a BV has the 5 lakh or more shall be disclosed, cost or evaluated amount, the BV, the sale price and the mode of disposal, the particular of purchase, the gain or loss, the relationship if any with the purchase on in the nectars, all of the above. Okay. With regard to यार मुझे बोलने दे, मेरी मर्जी, मेरी क्लास है। With regard to loan and advances to director, loans and advances to director, receivable या payable? Receivable. With regard to loans and advances to director, a company is required to disclose whether the loans and advances have been in compliance with the requirements of the above. Disclosure is required by 4th schedule, 5th schedule, both of the above, neither of the above. Thank you. ये जरा जाके देखें, ये लोन टू डायरेक्टर्स जो हैं इसमें 4th 5th की कोई बाइफर्केशन है?
कल इस पे ज़रा प्रैक्टिस करके आएंगे, आप लोग भी घर से देख के आइएगा कि 4th शेड्यूल के कौन से डिस्क्लोजर हैं और 5th के, इसका भी कोई हल निकालते हैं। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो फिर बताएं। नहीं 5th तो नहीं, फिर क्या करें? 4th 5th या बोथ ए एंड बी? बोथ ए एंड बी। In respect of loan and advances other than those to supplier of goods and services, the name of the borrower, the terms of the repayment if the loan exceed in 10 lakh rupees together with the particular separately। ठीक है, ये तो आज पढ़ा ना। The above disclosure is a requirement of oh guy इधर आए, guy आए। ये तो बड़े खूबसूरत तरीके से हमारे रिवीजन करा रहे हैं, हाइब्रिड में बैठे बैठे एक बंदा गायब हो गया। अच्छा जी, ये तो क्लास छोड़ के ना जाया करें ना। इन्फो जाने वालों ने रोका भी नहीं। इन 4th and 5th schedule an executive has been defined as an employee other than chief executive whose basic salary exceed इस तरह के आसान सवाल तो हमारी टाइम में नहीं आने। आगे चलें। पॉइंट नंबर 15, in respect of issued share capital of company following shall be disclosed: share allotted from cash other than cash and share allotted on bonus share and treasury shares। Mercury is a listed company on Pakistan Stock Exchange. Which schedule of the company law is applicable to the thair just sad वाले मैंने वेग लैंड दे। कौन सा शेड्यूल? 4th शेड्यूल। Neptune is a large size company. Neptune Private is a large size company. Neptune Private is a large size company. Neptune Private is a large size company। यार ये YouTube पे लेक्चर जाना है। According to 3rd schedule of Companies Act 2017, which schedule of the Companies Act is applicable to it for disclosure requirements? Please tell me, guys. Well, I think that the 4th is for this one only. So for remaining Chatungde, we can put them in 5th। एक बंदा हमारी क्लास से भी गायब होने की कोशिश करे जो कैमरामैन है, और अगर ये चला गया तो फिर हम सारे भी फारग। अच्छा, मास लिमिटेड जुपिटर के पास पहुंची हुई है, ये पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है। ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है। तू ना बोला कर, तुमने बड़ा शर्मिंदा किया आज। मुझे क्वेश्चन का सोल्यूशन लाया था मेरे पास, चल माफ कर देंगे इंशाल्लाह। इट इज सबसे अच्छा, ये सब्सिडरी वाला कॉन्सेप्ट कल पढ़ना है। विच शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट द क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ द कंपनीज। ये सवाल है कि कौन सा शेड्यूल कंपनी लॉ में है जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया बताता है। 3rd शेड्यूल। Earth Limited is a non-listed company, but according to 3rd schedule, it is public interest company. But according to 3rd schedule, it is public interest company. Which schedule of the company law is applicable to it for disclosure requirements? 5th? नहीं, non-listed तो है, इससे नहीं अभी अभी non-listed public interest company इधर आना है। Non-listed public interest company। Dividend distributed is shown in P&L. Distributed is shown in P&L. नहीं, is statement of changes in equity। False। Which of the following are applicable to a non-listed public interest company? Non-listed public interest company, IFRS and 5th schedule। How a public utility or similar companies on business of public services, ये कौन सी होंगी? पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज, क्योंकि पब्लिक यूटिलिटीज दे रही हैं या पब्लिक को सर्विसेज दे रही हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ। कौन सी है बोलें? पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। ठीक है, साथ वाले को ले जाएं, कल ले आइएगा इसको। भाई रिस्पेक्ट दे के लेके जाएं, पहले एक कप इसको जो है वो पानी पिलाएं, फिर उसके बाद